हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को सीबीएसई के 10th और 12th के एग्ज़ाम्स की डेट्स, उनके पैटर्न, स्कूल खोलने के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिनके कोई आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए नेट पे आपको रोज़ नई खबरें मिलने को आ रही हैं और उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने एक वेबिनार कंडक्ट किया है और कोशिश की है चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों। तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ एज यूजुअल अनक्लियर, कंफ्यूजन। तो चलिए आज नॉलेज इज पॉइंट 2020 पर हम यही देखते हैं कि आज एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल ने जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन किया है एक वेबिनार के थ्रू, हमें उसमें से क्या फ़ायदा लग रहा है, हमें उससे क्या देखने को मिला है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो आगे की सीबीएसई रिलेटेड सारी न्यूज़ के लिए। तो सबसे पहला ये है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, और जैसा पिछली बार उन्होंने स्टूडेंट्स के वेबिनार में बताया था क्लैरिटी डेट्स की कोई भी नहीं है। लेकिन एक खुशखबरी भी आई है, कोई भी क्लासेस अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, इसलिए सीबीएसई एग्ज़ाम्स डेफिनेटली पोस्टपोन हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। और सीबीएसई के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, देखते रहिए। और प्रैक्टिकल्स के लिए भी जैसा पिछली बार था उसी तरह से अब है, लेकिन इन वेबिनार्स के थ्रू एजुकेशन मिनिस्टर ने ये ज़रूर क्लियर कर दिया है कि वो डायरेक्ट टच में है सारे ही कंसर्न पार्टीज़ के, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़। तो कोई कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड नहीं होगा। उन्होंने कहा है कैंसिलेशन और प्रमोशन अगर वो बच्चों का 10th क्लास या 12th में करते भी हैं तो उन बच्चों के ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा कि ये सारे कोविड वाले बच्चे हैं। आगे चल के जब भी उन्हें कभी जॉब चाहिए होगा, एडमिशन्स चाहिए होंगे, तो हमेशा यही आ जाएगा ये कोविड वाले बच्चे हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए आप बिल्कुल श्योर रहो कैंसिलेशन नहीं होगा। लेकिन डेट्स क्या होंगी? डेट्स, ये खुशखबरी है कि एग्ज़ाम्स फरवरी तक नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा है 10th और 12th के एग्ज़ाम्स विल नॉट बी हेल्ड इन जनवरी और फरवरी। तो इसके बाद की ही डेट्स आएंगी। आप मान के चलिए कि मार्च एंड भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कोविड की और पैंडेमिक की कंडीशन से। लेकिन फरवरी तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, ना थ्योरी और प्रैक्टिकल्स। और ये एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि बोर्ड की डेट शीट आने में और एग्ज़ाम्स में आपको प्रिपरेशन का काफ़ी टाइम दिया जाएगा, तो आपको तैयारी करने के लिए समय मिलेगा। हो सकता है आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन प्री बोर्ड्स कंडक्ट हो जाएं, वो आपके स्कूल पे भी डिपेंड करेगा। और अगर आप ध्यान दो तो कई स्टेट्स ने स्कूल्स खोल दिए हैं, और जैसे केरला है, हरियाणा है, स्कूल्स भी खोले हैं, और कुछ स्टेट्स ने अपने बोर्ड की डेट्स भी दे दी हैं जो कि मिड मार्च के बाद की ही है। तो सीबीएसई भी इस पर सोच रहा है और उसको डिसाइड करेगा। ये श्योर है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत सही भी है क्योंकि बहुत कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इक्वल एक्सेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स में अब ये डिजिटल डिवाइड भी है, जो स्टूडेंट्स मोबाइल और लैपटॉप के द्वारा कनेक्टेड हैं डिजिटली और जो नहीं है। और सेकेंडली एग्ज़ाम के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, स्टेबल इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, जो कि बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है और आज की डेट में चैलेंज है। तो एग्ज़ाम्स विल डेफिनेटली बी हेल्ड एंड दे विल बी हेल्ड ऑफलाइन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था टीचर्स द्वारा कि एग्ज़ाम के बोर्ड पैटर्न में क्या कुछ चेंज आएगा, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो आप जो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं उन्हें रटना बंद कर दो, उन्हें सिर्फ समझ लो, समझना काफ़ी है। और वो जो है रिड्यूस सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है ना, 30% जो सिलेबस रिडक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, और उसमें 33% तक इंटरनल चॉइसेस होंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हो सकते हैं। 33% समझ में आ रहा है, 1/3। लेकिन इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें अगर आपने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जो इंटरनल चॉइस है आपको चॉइस ज़्यादा मिलेगी। अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है तो जिन लोगों ने कम पढ़ा होगा उनको चॉइस कम मिलेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो सकता है सिलेबस पूरा है लेकिन चॉइसेस के थ्रू
जो सिलेबस बाकी बोर्ड्स ने दिया है वो उसमें कवर हो जाएगा। एक और सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था इस वेबिनार से पहले कि सीबीएसई जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम से, मतलब इसी साल जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आएगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और स्टूडेंट को उस पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढने होंगे समझकर। तो आपको पैराग्राफ रीड करना होगा, समझना होगा और क्वेश्चन उस पर बेस्ड आएंगे। ये सीबीएसई का भी एक नोटिफिकेशन आया था और आज एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको रीइंस्टेट कर दिया है और रीइंफोर्स भी कर दिया है। और ये भी पिछली बार की तरह कंफर्म हो गया है कि ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स का कोई तरीका निकल कर आएगा और ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल एग्जाम्स ड्यू टू पैंडेमिक, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है पूरी तरह से क्लासेस को अटेंड ही नहीं कर पाए हैं। और एक और चीज़, एनसीईआरटी एनईपी के साथ नया करिकुलम अगले साल से ला रही है, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लो। और ये जो बुक्स होंगी ये रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ होंगी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर भी ये मानते हैं कि थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन एप्लीकेशन जब तक ना आए तब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता। तो स्टूडेंट शुड नॉट ओनली लर्न थ्योरी बट दे शुड बी एबल टू अप्लाई इट, दैट इज go beyond learning it. So there is no clarity on the conduct of the method of the practical exams, but there might be a change depending upon the condition of the pandemic और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। कुछ और टेकअवेज जो आज के वेबिनार के थे वो मैं आपको बता देती हूँ। दे माइट बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टीचर्स कि हम जो है, ही सेड वेरी इंपॉर्टेंटली दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट बी लेबल्ड एज कोविड-19, वो उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगा। एक चीज़ जो ध्यान रखने की है, एंड इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स, दैट ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट इसीलिए अभी जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले रही है ताकि पिछली बार की तरह बार बार डेट्स ना अनाउंस करें। इट इज़ कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन द सिचुएशंस, और जैसे जैसे हमारी पैंडेमिक की और स्कूल की सिचुएशंस सुधरती हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, ट्राइंग टू बी प्रोएक्टिव। वी विल फॉर्म अ टीम फॉर इंटरनल एग्जामिनेशंस और वो डिसाइड करेगी कि आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह किस तरह से होंगे। एक और उन्होंने टीचर्स के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया है और टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेनिंग, टीचिंग की ट्रेनिंग्स, इसको भी उन्होंने इम्पॉर्टेंस दिया है। और प्रैक्टिकल योगा, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इसके बारे में भी उन्होंने बात करी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक नया करिकुलम आएगा जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को बताएगा, बिकॉज थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ विदाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो रिलैक्स, वन थिंग इज फॉर श्योर, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए और टाइम मिलेगा। हो सकता है आप अपनी टीचर्स के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने सिलेबस में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, रिविजन के लिए और टाइम देखें। एंड ऑल द बेस्ट, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. Keep on studying so that you all come out very happy with a winner sign. Okay? So all the best for your exams. Good luck. I'm sure you can do it. It's your race against time. Time अब बढ़ा दिया गया है तो आपकी रेस थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन आप उसमें slow and steady wins the race. So prepare well and win the race. And if you have liked it, want to be updated with the CBSE latest news, subscribe to my channel Knowledge is Fun 2020 and don't forget to click the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस और अपडेट्स आपको टाइम तक पहुंच जाए। See you in the next video. Bye bye.